गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बट आज ओजस की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह से थोड़ा मन परेशान है बहुत। पता नहीं, कल उसको वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो रहा उसमें हो रहा था। रात भी मुझे लग रहा था। और रात फिर उसकी हथेली वगैरह सब चीज़ें गर्म हो रही थी, तो मैंने उसको दे रही थी फीवर की दवाई। बुखार की मुझे लगा उसको शायद बुखार है, तो मैंने दे रही थी उसको दवाई। थोड़ी कम दी थी बट दे रही थी। तो अब थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा था। अब भाई सुबह वो दूध पी गया उसने, पता नहीं कैसे उसको उल्टियाँ लग गई, बहुत ज़्यादा उल्टी हुई हैं उसको। मेरा तो मन एकदम से घबरा सा गया। पर अभी फ़िलहाल वो सो रहा है, दवाई दूंगी उठ के उसको। सो गया था क्योंकि मैंने छेड़ा नहीं है सोता हुआ। अब देखो, अब उठेगा बेचारा, उसको कुछ कुछ बना के खिलाऊंगी, तब दवाई दूंगी। भाई अपने हमारे कुछ हो रहा है कोई परेशानी नहीं है, झिल जाएगी। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और बच्चे को कुछ हो रहा है ना, मन अंदर से परेशान हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो तो है भी ऐसा कि चुलबुला सा खेलता फिरता है, मतलब फैलाता हुआ ये वो। अब इतना शांत है, सो रहा है आराम से। चलो कोई नहीं, नींद पूरी हो जाएगी, क्या पता फ्रेश मूड में उठे। देखते हैं अभी। तो हुआ क्या गाइस, रात है ना, हम गए थे मुरादनगर की नहर पे नहाने के लिए। पर हमको पता चला कि वहाँ पे कल दोपहर में एक लड़का डूब गया है। इस वजह से रात नहर पे बंद कर रखा था जाना। तो हम गए थे फिर मारवाड़ी स्वाद में। मारवाड़ी बहुत जो है यहाँ मुरादनगर के पास। वहाँ पर हमने खाना वाना खाया क्योंकि नंद आई हुई थी और जिया जी थे, तो वो थे, हम थे, बच्चे थे। तो बस हम सब होकर आए वहाँ पर। उसकी व्लॉग मैंने बनाई थी क्योंकि लेट नाइट गए थे, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज के ब्लॉग में मैं उसको डाल दूँगी। कल की वीडियो है वो, तो व्लॉग में आज मैं डाल दूँगी, आप देखना। और मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, हम आए थे आज मुरादनगर की नहर पे नहाने के लिए। तो हम आज बाहर ही डिनर कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ कौन कौन है हम सब। ये देखो, इधर छोटू अभी सामने गया हुआ है इधर। और एक ये हेलो बोलो छोटू, आगे बैठ, मुझे दे। हेलो भाई, एक मिनट रुको, मैं ये जी आ रही है। बोलना पड़ेगा जी हेलो गाइस। सारे सब्सक्राइबर हेलो गाइस से और ये रहा छोटू। हेलो, तेरे लगा लो, इनको खा लेगा हमारे साथ वाले। खा लेगा ये मामा साथ खा ले या। चलो हम डिनर करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कहाँ जाते हैं। तो भाई ओजस तो रहा है सो। तो मैंने सोचा आज उसकी तबीयत तो ठीक है नहीं, मैंने कहा भाई वो सो रहा है, इतने में बना देती हूँ कढ़ी। कढ़ी का मन मेरा काफ़ी दिन से हो रहा था, बट मट्ठा खट्टी नहीं हो रही थी। अब आज जाके थोड़ी सी मट्ठा खट्टी हुई है, मैंने कहा मैं बनाऊंगी अपनी कढ़ी। अब देखो मट्ठा कैसी, वो मट्ठा कह रही कढ़ी कैसी बनती है। मेरी कढ़ी भी बनकर रेडी हो गई है, बस छोंकनी बाकी है। भाई कढ़ी में टाइम लगता है, लेकिन क्वांटिटी के ऊपर भी बात होती है, पर फिर भी टाइम लगता ही है। अब बस कढ़ी रह रही है छोंकनी मेरी, उसके लिए मैं अपना लग रही हूँ। और बताओ आप लोग। मैं सोच रही हूँ चावल बना लूँ कढ़ी के साथ थोड़े से। काफ़ी टाइम हो गया कढ़ी चावल खाए हुए। भाई मुझे ना चुईयाओं से बहुत डर लगता है। हाँ रमाने शायद हो गई है चुईयाँ, कुछ भी हलचल सी होती है ना, मैं डर जाती हूँ। शायद मुझे लगता है चुईयाँ आ गई। हेलो गाइस, हम भाई मैं बग गई थी अभी चाय बनाने के लिए किचन में, और किचन में था बहुत मोटा चूहा, और उसे देखते ही मेरी निकली किल्ली। सबने सोचा कि पता नहीं, कोई सोच रहा बंदर आ गया, पता नहीं इसमें। और अब हम पी रहे हैं चाय। दीदी ने बनाई है, फिर चाय खिलाओ, मैं बना दूंगी।
क्योंकि भाई वो चूहा हमने बहुत कोशिश करी पर निकला नहीं है, अभी वहीं घुस रहा है फ्रिज के नीचे। मिस हो गया, वरना मैं ब्लॉग बनाती। चलो कोई नहीं, फिर दोबारा बनाएंगे। तो भाई मैं कर रही थी आज अपना ड्रेसिंग साफ। वो इसलिए क्योंकि तो गंदा भी हो रहा था, दूसरी बात टाइम थोड़ा सा इसलिए मिल गया क्योंकि आज किचन में आ गया हमारी मोटा वाला चूहा, और भाई मुझे उससे लगता है बहुत ज़्यादा डर। अब जब से मैंने वो देखा है आज मेरे के लिए निकली है, जब से मैं किचन में गई ही नहीं। और भाई अब तो जो भी खाना पीना होगा वो बनेगा तब जब वहाँ से वो चूहा निकल जाएगा। भाई चूहा भी इतना डेटा है कि उसको बहुत टाइम लग गया। आज ही 5:30 बजे लैब पर गए, उसको निकालने के चक्कर में भाई वो निकला नहीं। तो वो बहुत ढीठ किस्म का है। तो अब जब वो आएंगे तब वो निकलेगा, तब भाई मैं शुरू करूँगी अपने खाना वाने का। मैंने सोचा भाई ओजस्वी नीचे है तो कम से कम मैं इतना अपना साफ कर लूँ। तो ये अपने ड्रायर वगैरह ये सब चीज़ें साफ करके मैंने कहा, ऊपर से भी काफ़ी गंदा हो रहा था ये, तो मैंने कहा ये मैं रख देती हूँ थोड़ी सी सफाई वफाई सी करके, क्योंकि भाई कहीं जाओ तो फिर जरूरत तो पड़ती है। और ये काफ़ी फैल भी रहा था काफ़ी टाइम से, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में पड़ी थी। फालतू का सामान ज़्यादा है हमारे यहाँ ना, फालतू का सामान मिलेगा ज़्यादा, काम का कम मिलेगा, फालतू ज़्यादा मिलेगा। तो मैं कर रही थी इसको साफ। ये खाली डिब्बा है फालतू का, यूज का है। अब देखते हैं, अभी आई। अरे प्रभु, अब मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ही कर लूँ धीरे धीरे। हाँ तो चूहा है इसमें कमरे में बैठी बैठी। हाँ देखो लो भाई, कोई सा भी ना दो लैपटॉप पहुंचवा दियो तुम, जो से पहुंचवा ये दियो। छोटे से हैं, ये वाले छोटे वाले ना। हां ये लैपटॉप से चाहिए डायरी में मंदिर पे लगा देना ना, एक इधर एक इधर, 5 यहाँ रख लो और 5 मंदिर में तो कह रही ना। ठीक है लो, और डायरी में भी रखने के लिए चाहिए तो ये रख लेना, 5 यहाँ रख लेना और 5 अपने घर पे पहुंचा देना। ठीक है, ओरिजिनल है ये सारे, पूजा के उसमें काम आएंगे। पर लैपटॉप चलो पहुंचवा दियो, है ना, ये पूछा दूंगी। हां ये बिल्कुल ओरिजिनल है अपने घर के लिए ये वाले। ठीक है, अगली बार आऊंगी तो लेना पड़ेगा, ये अच्छे लग रहे है ना। मैं तो बड़े पीस लेने लगे क्योंकि आपके घर में हाँ वो फिर कितने बड़े बड़े। हाँ वो तो ठीक है, तो भाई दीदी आई थी अभी ऊपर, और मैं दिखाती हूँ कि वो क्या देकर गई है। वो देकर गई है ये है मोरपंखी, और उनके यहाँ पर ना मोर आते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी मोरपंखी हैं देखो। तो ये वो देकर गई थी, सुंदर है ना, बहुत अच्छी लग रही है। तो आज हमें मिली है मोरपंखी, जैसे कि भाई मंदिर में लगाने के लिए, क्योंकि ये देखो कितनी कितनी छोटी छोटी सी, कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई एक में से मैं, और ये वाली तो देखो, ये वाली कितनी छोटी सी, ये गोपाल जी के लग जाएगी। तो इसमें से मैं कुछ पहुँचा दूँगी घर पे, मैं क्या कुछ या 3 4 या 5 और 2 दुकान पे रखी। मैं दिखा रही थी आपको, ये मेरे कड़ियाँ ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब पड़े तो नहीं है, पहनती हूँ, पर फिलहाल अब जो वही सामान रखूँगी जो यूज़ का होगा, बाकी सबको पहन। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे मेकअप के ब्रश देखो, जिनमें से मुझे चलाना एक भी नहीं आता, सबसे बड़ी बात ये है। और भाई मैंने खुद भी नहीं खरीदे, ये दिए मुझे मेरी भाभी ने, वो लेकर आई थी मेरे लिए, कि आपके लिए मेकअप ब्रश लेके आई हूँ, पर मुझे ये चलाने आते नहीं है, मुझे यूज़ भी करना नहीं आता इनका। उल्टा सीधा कभी कभार कर लेती हूँ, उल्टा सीधा, पर प्रॉपर नहीं आते। वैसे मेरा मेकअप सीखने का मन काफ़ी है कि मैं सीखूँ, क्योंकि अपना तो कर ही सकते हैं ना। और छोटे से लेके बड़े स्ट्रेटनर तक है, देखो आपको दिखा देंगे। ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगाया था सीएस, पर बिल्कुल भी बेकार ही है, चलता तो है पर यूज़फुल है, काम मतलब बालों पे नहीं करता, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। देखती हूँ इसका भी कुछ करूँगी, या रखा रहेगा, किसी छोटी बच्ची को दे दूँगी उसके काम को। फालतू का सामान सारा है मेरे पास उसमें मेकअप। ये हेयर स्प्रे है, लगाती सब कुछ हूँ मैं, लगाती कुछ नहीं।
ये फालतू एक्स्ट्रा सामान है, उन्हें आज विदा दे दूंगी मैं अपने घर से, विदा। तो भाई देखो, मैं आज तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी शादी के कलीरे हैं, और भाई ये सेम ऐसे के ऐसे ही रखे हैं आज भी। इनका क्या करना चाहिए होता है, ये कब तक ऐसे रखे रहेंगे, और ये बहुत सुंदर लगते हैं सही। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनका क्या करूँ। कहीं से भी खराब नहीं हुए, कहीं से भी पॉलिश तक नहीं होती इनकी। चलो इनको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा पैक करके। तो देखो ये तो ये लिपस्टिक थी मेरे पास 10, ये मैंने मंगाई थी पारुल गर्ग की, ये रहा। ठीक, और इसमें से 4 लिपस्टिक हैं बस। और जिसने सारी कहाँ पहुंचा दी ये ही नहीं पता। जिस दिन सामान हटेगा उस दिन निकलेंगी। पता नहीं कहाँ पहुंचा रखे लड़के ने। अब इसमें और लिपस्टिक लगा। तो भाई मेरा हो गया ड्रेसिंग टेबल साफ बिल्कुल, और बस अब मैं उसकी सफाई करके बैठी हूँ। तो आज ये काम भी खत्म हुआ। बहुत दिनों से मतलब सोच रही थी, अब धीरे धीरे करके ना करूँगी, क्योंकि घर सफाई मांग रहा है, तो करूँगी सफाई अभी धीरे धीरे। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, और सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, प्लीज़ सब कुछ करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, 2 दिन मेरा थोड़ा सा ऐसा ही रहा कि मेरे ब्लॉग टाइम पर नहीं डले, पर अब से टाइम पर डलेंगे बिल्कुल। मैं अब एक टाइमिंग बनाने वाली हूँ ब्लॉग डालने की, चाहे फिर वो कुछ भी हो, तो ब्लॉग डलेंगे अपने टाइम पे। तो गाइज़ उसके जो 2 दिन लेट हुए हैं या नहीं डल पाए हैं, वैसे आज सुबह ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ बट डाल देती हूँ। तो मैंने सुबह डाल दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चाहे टाइम मिलो या मत मिलो, मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू डालूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।